हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 28 सितंबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइज, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं और आपका जो भी स्कोर आता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इन विच स्टेट्स। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम को किन राज्यों में बढ़ा दिया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये जो एक्ट है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसको अभी एक्सटेंड कर दिया है 6 मंथ्स के लिए होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से 2 स्टेट्स में इसको एक्सटेंड किया गया है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अफस्पा है क्या, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो कि 1958 का एक्ट है, ये क्या है। इसके द्वारा जो इन एरियाज़ में बेसिकली स्पेशली ये जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए, तो इस एक्ट के द्वारा सिक्योरिटी फोर्स को एक्सटेंसिव पावर्स दे दी जाती है सो दैट कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। इसमें अनलिमिटेड पावर दे दी जाती है आर्मी को, जैसे कि अगर कोई भी पर्सन किसी लॉ को वायलेट करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, किसी को अरेस्ट किया जा सकता है या फिर बिना किसी वारंट के किसी के यहाँ पर भी कोई सर्च की जा सकती है। तो ये जो पावर्स हैं वो एक्ट के थ्रू दी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अफस्पा एक्ट क्या है और इसको कहाँ पर अभी हाल ही में 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 सितंबर एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड रेबीज डे जो है उसको 28 सितंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है सो दैट कि ये जो डिजीज़ है रेबीज डिजीज़, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। ये एक डेडली जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है और इससे हर साल बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो काफ़ी ये डिजीज़ जो है इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको सबसे पहली बार जो है 2007 में ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज़ कंट्रोल एंड WHO के द्वारा इस डे को सेलिब्रेट किया गया था और उसके बाद से हर साल इसको ये जो बेसिकली एक कैंपेन है ग्लोबल लेवल पर जिसको ये कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम बात करें 2023 की थीम की कौन सी है, तो वो है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो ये थीम आपको मालूम होनी चाहिए, थीम डायरेक्टली पूछ ली जाती है एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेबीज डिजीज इज कॉज्ड बाय। रेबीज डिजीज किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। जो ये रेबीज डिजीज है वो ये एक वायरल डिजीज है और इसमें 100% फर्टिलिटी रेट होती है अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, यानी कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, लोगों की होती हैं डेथ्स। और जैसा कि बताया कि एक जूनोटिक डिजीज़ है, इसका ट्रांसमिशन जो है वो जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा से ह्यूमन में होता है ट्रांसमिशन। मेनली जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या फिर अनवैक्सीनेटेड डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं उनके काटने की वजह से ये जो बीमारी है वो होती है। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक होने लगता है, हाई फीवर, पैरालिसिस हो जाती है बॉडी एंड मेंटल डिस्टर्बेंसेस, और इसकी वजह से डेथ्स भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ लोकेटेड। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस फ्रांस में जो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और इसको सबसे पहली बार जो है 25 जनवरी 1924 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इस बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में।
Next question is, a 2-day event आरोग्य मंथन 2023 will be hosted by which institution? 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन 2023 किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा बेसिकली एक ये इवेंट कंडक्ट करवाया जा रहा है आरोग्य मंथन 2023। इसका एम है कि 2 स्कीम है उनको कमेमोरेट करना। उन स्कीम्स के नाम कौन कौन से हैं? एक तो ये है आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, और सेकंड है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। बेसिकली ये जो PMJAY यानी कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम, इसकी 5th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा? न्यू दिल्ली में करवाया जाएगा इसको कंडक्ट, और बेसिकली करवाया जा चुका है कंडक्ट इसको 25 से 26 सितंबर के बीच में। तो वेन्यू पता होना चाहिए और किसके द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स कि प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना जो है उसको कब लॉन्च किया गया था? 23 सितंबर 2018 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी, एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 27 सितंबर 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था बेसिकली। और दोनों ही स्कीम का जो कॉमन गोल है वो है इंडिया में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को अचीव करना, और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम, उसमें डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना। इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, इसकी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है, तो इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। Next question is, which among the following has demanded for India's economic support and recognition? निम्नलिखित में से किसने भारत के आर्थिक समर्थन और मान्यता की मांग की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालिबान जो एक टेररिस्ट ग्रुप है अफगानिस्तान में, उसने अभी हाल ही में डिमांड की है इंडिया से कि यहाँ से इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, और क्योंकि अभी तक इंडिया ने जो ये ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है वहाँ पर, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, तो इंडिया की तरफ से रिकॉग्निशन नहीं मिला है, तो उसकी डिमांड की है, क्योंकि अभी एक हाल ही में मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग होने वाली है कजान रशिया में, उससे पहले। Next question is, which movie will represent India as its official entry in Oscars 2024? ऑस्कर 2024 में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में कौन सी फिल्म भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2018 एवरीवन इज हीरो, एक मलयालम मूवी है जिसको हाल ही में ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मूवी को इंडिया की तरफ से सिलेक्ट किया गया है एज एन ऑफिशियल एंट्री। तो वो है 2018 एवरीवन इज हीरो। इसको डायरेक्ट किया है एंथनी जोसेफ ने, एंड इस मूवी ये जो मूवी है इसकी थीम है केरला बेस्ड, जो बेसिकली जो फ्लड आई थी केरला में उस पर बेस्ड है ये मूवी। क्लाइमेट चेंज के इशू को इसमें हाईलाइट किया गया है। Next question is, what is the theme for World Tourism Day 2023 celebrated on 27th September? 27 सितंबर को मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। ये थीम है, ये जो डे है वर्ल्ड टूरिज्म डे, इम्पॉर्टेंट है, इसको 27 सितंबर को एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 की थीम है टूरिज्म ग्रीन इन्वेस्टमेंट, और इसको जो है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना 1979 में, लेकिन ऑफिशियली इसको सेलिब्रेट किया गया था 1980 में। तो ये डेट्स भी आपको मालूम होनी चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, जो कि कैपिटल है स्पेन की। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर हम प्रीवियस थीम्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की 2023 की थीम के बारे में, 2022 की थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीवियस थीम्स को भी पूछ लिया जाता है, जो प्रीवियस ईयर की थीम्स है उनको। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये है 2021 की थीम।
कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं। इंडिया इज साइनिंग एन अग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर एक्विजिशन ऑफ लिथियम? करेक्ट आंसर विल बी अर्जेंटीना। सेकेंड क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियन पीएम लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन विच सिटी? वाराणसी। Third question, QSAT researchers have discovered a new species for marine tardigrade is named after whom? APJ Abdul Kalam. Fourth question, which state will celebrate India's first lighthouse festival? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा और इनके करेक्ट आंसर्स जो है आपको पता होंगे। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, तो अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर्स देते हैं। इसी तरीके से इनके आंसर्स देते रहिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? सेकेंड क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन क्रिकेट टीम वन गोल्ड बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन एशियन गेम्स 2023? थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वन इन एशियन गेम्स 2023? फोर्थ क्वेश्चन, मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज कंडक्टेड बाय विच कंट्रीज? And fifth question, India's first C-295 aircraft is introduced into which security force? क्योंकि हम इन सभी क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आप इनके आंसर्स दे पाएंगे, तो प्लीज़ इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS PCS, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।